हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 15, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ये जो पाठ है वह एक जीवनी है। जीवनी क्या होती है तो पहले हम इसी को जानते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। तो ये जो पाठ है ये हमारा जीवनी है, जिसमें स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के बारे में। लेखक स्वामी विवेकानंद के बचपन की एक घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि जब वह छोटे थे तब वह एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के आंगन में खेल रहे थे। तभी अचानक वहाँ कुछ बंदर आए। उनके पास कुछ चने थे। वह उन चनों को दिखाकर बंदरों को अपने पास बुलाने लगे। जैसे ही एक बंदर उन चनों को खाने के लिए उनके पास आया तो उन्होंने उसे पकड़ना चाहा। जैसे ही वह उसे पकड़ने लगे वैसे ही बंदर का बच्चा ची ची कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ बंदरों के सरदार ने जैसे ही सुनी वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर वह भागने लगे। पीछे पीछे बंदरों का सरदार भी भाग रहा था। वह डरकर मंदिर के अंदर जा छिपे, परंतु बंदरों का सरदार वहां भी पहुंच गया। वह किसी तरह भागते भागते नदी के किनारे पर पहुंच गए और पानी में कूद गए। वे काफ़ी देर तक पानी में तैरते रहे। जब उन्हें लगा कि अब तो बंदरों का सरदार चला गया होगा, वो किनारे पर आ गए। लेकिन बंदरों का सरदार दांत किटकिटाते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसी क्षण उन्होंने सोचा, जो डर गया वह मर गया। अतः उन्होंने सामना करने का निश्चय कर लिया। फिर क्या था, उन्होंने डंडा उठाया और बंदरों के सरदार की ओर दौड़ा। बंदरों का सरदार उनके हाथों में डंडा देखकर डरकर भाग गया। ये जो साहसी निडर बालक था वह और कोई नहीं नरेंद्र था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुआ और जिनके ज्ञान ने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म था वह 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। वे बचपन से ही होनहार थे। उनके साहसी होने की एक घटना का उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं। उन पर तो ये कहावत लागू होती थी, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, अर्थात जो महान व्यक्ति होता है उसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के लक्षण दिख रहे थे बचपन में ही। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तेज थी। आध्यात्मिक जिज्ञासा अर्थात आत्मा संबंधी ज्ञान को जानने की इच्छा उन्हें बहुत तेज थी। वह इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। ब्रह्म समाज वह समाज था जो अलग अलग धर्मों में बटे हुए लोगों को एकजुट कर समाज में फैले कुरीतियों का विरोध करता है। तो वह इस तरीके के समाज के अनुयायी बन गए, परंतु वहाँ उनकी जिज्ञासा शांत ना हो सकी। वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अधिक श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र भी उनके सत्संग से लाभ उठाने लगे। उन्होंने परमहंस जी को अपना गुरु बना लिया और वे उनके भक्त बन गए। नरेंद्र की माता की इच्छा थी कि उसका पुत्र वकील बने और उसका विवाह किसी अच्छे घर में हो, परंतु नरेंद्र नाथ रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। माँ को ये बात जब पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुँचा। उनकी माता परमहंस जी के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि वह उनके बेटे को वैराग्य लेने से रोके। परमहंस जी कहने लगे कि जिस व्यक्ति में ईश्वरीय प्रेम जागृत हो जाता है तो उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। नरेंद्र संसार के सुखों से दिन प्रतिदिन दूर होते गए, अर्थात उनमें वैराग्य की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी।
वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए। वहाँ वे कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज के मार्ग पर उन्होंने कई कष्ट झेले। कई दिनों तक खाना ना मिलना, ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहाँ भयंकर सर्दी पड़ती थी, जिसके तापमान को थर्मामीटर से नापना भी दूभर था। शेर, बाघ तथा दूसरे जंगली जानवरों से उनको सामना करना पड़ा। जब वे पहाड़ से उतरकर आए तब उन्होंने देश का भ्रमण किया, लोगों को धर्म नीति के तत्वों का उपदेश दिया। कई जगह तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, पर उन्होंने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। उन्हीं दिनों में स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उसमें सम्मिलित होने को तैयार हो गए। वे हिंदू धर्म के बड़े ज्ञानी और वक्ता थे। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। प्रतीक्षा के ये दिन उनके बहुत कष्ट में बीते। उनके पास ओढ़ने बिछाने तक के पूरे कपड़े ना थे, पर संतोष वृत्ति के कारण वे सब कष्टों को झेल गए। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। सभी वहाँ उपस्थित हुए। सभी धर्माचार्य स्वामी जी के मुख से कुछ सुनने को उत्सुक थे। स्वामी जी ने ऐसा विद्वता भरा, ओजस्वी, लगातार हृदय में बहने वाला ऐसा भाषण दिया कि सभी सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि गुलाम भारत का हिंदू ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। स्वामी जी ने अमेरिका के लोगों को बताया, कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। स्वामी जी के भाषणों की प्रशंसा वहाँ के समाचार पत्रों में छपने लगी। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा, धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। उनकी वाणी में यह प्रभाव था कि वो सुनने वाला स्वयं को ही भूल जाता था। स्वामी जी अमेरिका में 3 वर्ष रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करने लगे। वेदांत यानी कि वेदों का। इसके बाद वे इंग्लैंड गए। उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला ना छोड़ पाते, वे स्वामी जी के भाषण सुनने के लिए घंटों तक प्रतीक्षा करते रहते। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ के लोग स्वामी द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए, अर्थात मोहित हो गए। कई अंग्रेज उनके शिष्य बनकर उनके साथ भारत आ गए। 16 सितंबर 1896 को स्वामी जी अपने देश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबो उतरे तो जनसाधारण ने यानी कि आम लोगों ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया, वह दर्शनीय था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठा हुआ था। उनकी दृष्टि में चुंबकीय प्रभाव था, जिससे सभी लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे। उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। सुबह 4 बजे उठकर जब ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यवर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे? यानी कि तुम इस डर से उस स्वाधीनता को प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री, दमयंती तुम्हारी ही जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। जब हर व्यक्ति इस तरीके की बात मन में ठान लेगा तो इस देश को गुलाम कोई व्यक्ति नहीं बना सकेगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इसकी कई शाखाएं विश्व भर में खोली। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए
वेदों का प्रचार प्रसार करना है। 1897 में भारत में जब प्लेग की महामारी फैल गई तब स्वामी विवेकानंद ने ही दीन दुखियों की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कोलकाता, तमिलनाडु में जगह जगह सेवा आश्रम खोले। अधिक परिश्रम करने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मृत्यु का समय निकट आ गया है। 4 जुलाई 1902 को वे समाधि में लीन हो गए। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर में शिष्यों को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटों तक वेदों का उपदेश दिया। इसके बाद टहलने गए। शाम को माला जपने के बाद जब वह समाधि में बैठे तब उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच बना विवेकानंद स्मारक उनकी यादों को संजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल जलाकर चले गए हैं जो संसार को सदैव प्रकाशित करती रहेगी। तो इस तरीके से हमने जाना स्वामी विवेकानंद के संपूर्ण जीवन के बारे में। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।